आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, ना ही कोई रिसर्च पेपर, बल्कि ये है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर चकिया में खुले एक स्कूल का प्रोस्पेक्टस। स्कूल का नाम है डीप माइंड पब्लिक स्कूल। इसकी शुरुआत ही होती है एक धमाकेदार लाइन से। प्रोस्पेक्टस खुलते ही कहता है कि आज के ज़माने में पढ़ाई का मतलब सिर्फ एबीसीडी या दो दूनी चार रटना नहीं है। ये तो सीधा सीधा रट्टे वाली पढ़ाई पर एक हमला है, और ये बात सीधे भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 की सोच से जाकर जुड़ती है। प्रोस्पेक्टस 5 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देता है: कॉन्फिडेंस, क्लियर थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी और स्टेज पर बिना डरे बोलने की हिम्मत। मतलब स्कूल ये कह रहा है कि एक बच्चे का आत्मविश्वास उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसे मैथ्स के फॉर्मूले आते हैं या नहीं। देखिए, कागज पर तो ये प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल हमेशा एक ही होता है कि इसे जमीन पर उतारेगा कौन? क्योंकि एक बेहतरीन विजन और असलियत के बीच में जो एक ही चीज खड़ी होती है, वो है अच्छे टीचर्स की कमी। और बस यहीं पर इस कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां मेरा सारा शक, सच कहूं तो हैरानी और दिलचस्पी में बदल गया। मैं प्रोस्पेक्टस के उस हिस्से पर पहुंची जिसने मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया, और वो सेक्शन था हमारी टीम। स्कूल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर खालिद खान। क्वालिफिकेशन जेएनयू, जी हां, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में एमटेक और पीएचडी। एक मिनट, जेएनयू से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी, वो भी एक छोटे से शहर के स्कूल के डायरेक्टर? ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिंसिपल हैं डॉक्टर उजरा दीवान। इनकी क्वालिफिकेशन है बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पीएचडी। और सुनिए, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर हैना देवान, इनकी भी पीएचडी बीएचयू से ही है, लॉ में, और ये एलएलएम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अरे वाह! मतलब आप सोचिए, स्कूल की टॉप लीडरशिप के तीनों लोग देश की टॉप यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हैं। ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये बात सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की नहीं है। प्रोस्पेक्टस में एकदम सीना ठोक कर लिखा है, आपके बच्चों को देश के बेस्ट एकेडमिशियंस पढ़ाएंगे। और ये दावा इसलिए है क्योंकि बाकी की पूरी टीम भी एएमयू, जामिया और बीएचयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी और मास्टर्स है। अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई, जेएनयू, बीएचयू से पीएचडी किए हुए लोग, वो तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज या मल्टीनेशनल कंपनियों में जाते हैं। वो चकिया जैसे छोटे से शहर में क्या कर रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? बैक टू द रूट्स वाली सोच, मतलब अपनी जड़ों की तरफ लौटना। कहते हैं कि स्कूल के डायरेक्टर ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बड़े शहरों के अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया। तो शायद उसी अनुभव ने उन्हें ये प्रेरणा दी कि वो वैसी ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अपने शहर में लेकर आएं। उन्होंने एक ऐसी जगह को पहचाना जहां लोगों के सपने तो बड़े हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी। तो चलिए, कौन वाला सवाल तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब वापस आते हैं कैसे पर। आखिर ये हाई-फाई क्वालिफाइड टीम रट्टा मारने वाली पढ़ाई को असली स्किल्स से रिप्लेस कैसे करेगी? इनका एक्शन प्लान क्या है? देखिए, बात हो रही है एक बहुत बड़े बदलाव की। हमारे लिए, आपके लिए, सालों से पढ़ाई का मतलब क्या रहा है? मार्क्स, ग्रेड्स, परसेंटेज, है ना? ये प्रोस्पेक्टस सीधे सीधे उसी सोच को चैलेंज कर रहा है। यहां रटने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉन्फिडेंस पर फोकस है। और इसको करने के लिए इनके पास एक बहुत ही सीधा साधा 2 स्टेप प्लान है। पहला, पढ़ाई में कॉन्फिडेंस बढ़ाना, जिसके लिए रेगुलर क्विज, ओरल टेस्ट और इंटरव्यू प्रैक्टिस होगी। और दूसरा, स्टेज के डर को जड़ से खत्म करना, जिसके लिए रोजाना स्टेज प्रोग्राम, डिबेट और ग्रुप डिस्कशन होंगे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं हैं। नहीं, ये पढ़ाई का मतलब टीचिंग का ही एक मेन हिस्सा हैं। सोचिए, जब बच्चा छोटी उम्र से ही बोलना, बहस करना और अपनी बात रखना सीखेगा, तो स्टेज पर बोलना उसके लिए कोई डरावनी चीज नहीं रह जाएगी। तो अब तक हमारे पास क्या है? एक बड़ा विजन, उसे पूरा करने के लिए एक सॉलिड प्लान और एक जबरदस्त क्वालिफाइड टीम। लेकिन असली सरप्राइज तो तब आया जब मैंने प्रोस्पेक्टस में फीस वाला सेक्शन देखा। मैं सच में चौंक गई। आप सोचे, एक तरफ जेएनयू, बीएचयू से पीएचडी टीचर्स और दूसरी तरफ फीस पॉकेट फ्रेंडली। और ये टारगेट कर रहे हैं उन पेरेंट्स को जो सिर्फ पास फेल से आगे की सोचते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ शहर में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर मुकाबला करें। इसीलिए नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड इंग्लिश स्पीकिंग और लॉजिकल थिंकिंग पर इतना जोर दिया गया है।
और ये सारी सोच उनके स्लोगन में दिखती है, एनलाइटनिंग माइंड्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज। मतलब ये सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज सिर्फ एक स्कूल का ऐड नहीं लगता, ये एक छोटे शहर में मॉडर्न एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। ये रटने पर नहीं, स्किल्स पर दांव लगा रहा है, डर पर नहीं, कॉन्फिडेंस पर, और सबसे बढ़कर ये टॉप क्वालिटी टीचर्स पर अपना सबसे बड़ा दांव लगा रहा है। कि देखिए, कागज पर तो ये क्रांति है, एक रेवोल्यूशन, लेकिन असली परीक्षा क्लासरूम के अंदर होगी। असली कहानी इसके अमल में है, जहां एक पीएचडी टीचर एक 7 साल के बच्चे को दुनिया को समझने में मदद कर रहा होगा।